नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सोने के पाए के बारे में। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत ही उत्सुकता के साथ पूछा जाता है कि कौन से पाए में बच्चे का जन्म हुआ है। वैसे तो हमारे 4 तरह के पाए होते हैं, सोने का, चांदी का, तांबे का और लोहे का। डिफरेंट वीडियो के माध्यम से मैं सभी पायों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कुंडली में हम कैसे जाने कि कब कौन से जातक का जन्म कौन से पाए में हुआ है और इस पाए का लाभ हमारे जीवन में कब मिलता है, और यदि जीवन में कुछ परेशानी है तो उसका क्या समाधान करना चाहिए, क्या उपाय करें ताकि जीवन में हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सोने के पाए के बारे में कि कुंडली में 1 मिनट में हम कैसे जान पाए कि जातक का जन्म सोने के पाए में है। सोने का पाया क्या अच्छा होता है, क्या जीवन में उस जातक को धन प्राप्त होता है या फिर रोग प्राप्त होता है या बीमारी प्राप्त होती है। तो चंद्रमा की स्थिति को देखकर जाना जाता है। ये हमारे 12 भाव होते हैं, ये कोई भी लग्न कुंडली नहीं है। यह भाव के बारे में मैंने बता रखा है। कोई सी भी लग्न कुंडली हो, यदि चंद्रमा आपके 1st हाउस में है अर्थात यहाँ पर स्थित है चंद्रमा, या फिर आपके 6th हाउस में चंद्रमा स्थित है, या फिर 11th हाउस में चंद्रमा स्थित है, तो जातक का जन्म सोने के पाए में होता है। सोने का पाया अच्छा नहीं माना जाता है। वह जातक को धनवान तो बनाता है लेकिन साथ साथ बीमारियां भी लेकर आता है। शरीर की दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सोने के पाए वाले जातक बहुत अधिक कभी कभी बीमार रहते हैं। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां उनके उत्पन्न ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि लग्न भाव में ही चंद्रमा स्थित हो जाता है तो जातक का मन स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। छोटी छोटी बातों पर ही जातक भावुक हो जाता है, और चंद्रमा यदि उसकी कुंडली में नेगेटिव है और 1st हाउस में ही स्थित है तो छोटी मोटी परेशानियां, स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको बहुत अधिक परेशानियां उत्पन्न होगी जब भी चंद्र की दशा उसके जीवन में चलेगी। इसी प्रकार से 6th हाउस भी अच्छा हाउस हमारे कुंडली में नहीं माना जाता है। ये छोटी मोटी परेशानियों का, रोग, ऋण, शत्रुओं का घर माना जाता है। इसलिए यदि चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो वह पीड़ित अवस्था में माना जाता है। जातक का मन कार्य में नहीं लगता है, छोटी मोटी परेशानियां उसके जीवन में उत्पन्न रहती है। इसी प्रकार से 11th हाउस वैसे तो लाभ भाव माना जाता है, लक्ष्मी स्थान इसे माना जाता है। इसलिए सोने के पाए में जन्मा जातक धनवान तो होता है लेकिन छोटी मोटी परेशानियों का घर भी यह माना जाता है। तो जब भी चंद्र की दशा चलेगी या महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तो जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होगी। दोस्तों, अब इसका फल हमें कब मिलता है? जब चंद्र की या तो दशा चले या अंतरदशा चले तब जातक को परेशानी ज्यादा उत्पन्न होगी, या फिर गोचर में शनि देव यहाँ पर स्थित हो 1st हाउस में तो जातक को परेशानी होगी, या फिर शनिदेव 6th हाउस में स्थित हो चंद्रदेव के साथ ही, या फिर शनिदेव यहाँ पर स्थित हो शनिदेव स्थित हो चंद्रदेव के साथ यहाँ पर। क्यों इसको परेशानी क्यों होगी? क्योंकि चंद्र और शनि की युति से एक दोष बनता है, विष दोष। तो इस विष दोष के कारण जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी अवश्य उत्पन्न होगी। यदि कुंडली में दोनों ही ग्रह यदि नेगेटिव है तो बहुत अधिक परेशानी होगी जब भी चंद्र की दशा चलेगी या चंद्र की महादशा चल रही है और उसके अंदर अंतरदशा शनि की आ गई है और गोचर से भी उसका मिलान हो गया है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत अधिक परेशानी जातक को उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से दशा अंतरदशा में भी इसी हाउस का फल प्राप्त होगा और 11th हाउस का फल भी प्राप्त होगा। अब इस अवस्था में यदि जातक का जन्म सोने के पाए में हुआ है, हमने एक नजर भर से देख लिया कि जन्म सोने के पाए में है तो क्या उपाय करें, कौन से उपाय करें, वह पूरी
कुंडली प्रिडिक्शन करने के बाद ही आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय क्या होंगे? सबसे पहले दान के माध्यम से हम चंद्रदेव को शांत कर सकते हैं यदि कुंडली में चंद्रदेव आपके नेगेटिव है। दान आपको क्या करना है? सफेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं या फिर किसी अनाज का दान भी आप कर सकते हैं। सफेद वस्तुओं में चावल हो गया, शक्कर हो गया, दूध, दही। और शिव जी की यदि पूजा आराधना भी करेंगे तो उससे भी मन बहुत अधिक प्रसन्न रहता है। शिव जी का सीधा कनेक्शन चंद्रदेव से होता है। यदि शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो चंद्रदेव हमारी कुंडली में प्रसन्न होते हैं और उनसे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यह तो बात हो गई चंद्रदेव यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, 1st हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में स्थित है तो। अब इसके विपरीत यदि चंद्रदेव हो सकता है कुंडली में योग कारक हो लेकिन उनका प्लेसमेंट गलत हो गया हो, 6th हाउस में स्थित हो गया हो, तो उस अवस्था में आपको दान नहीं करना है। केवल शिवलिंग का जल अभिषेक आप करें। शिवलिंग का जल अभिषेक आप सादा जल से करें और बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सफेद वस्तुएं आपको नहीं चढ़ानी है, ये दान के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कुंडली एनालिसिस होने के बाद ही आप दान करें। उपाय यही होते हैं। इसके अलावा यदि कुंडली में चंद्रदेव योग कारक है तो सेकंड उपाय आप क्या कर सकते हैं? मोती धारण करके भी चंद्रदेव को अच्छा कर सकते हैं यदि उनकी पावर कम है। और उसके अलावा आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। साक्षात शिव का स्वरूप होता है रुद्राक्ष। आप मेरे पिछले वीडियोस में देखकर जान सकते हैं। पूरे रुद्राक्ष के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है कि रुद्राक्ष से हम जीवन में कैसे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रदेव यदि आपके नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही अवस्था में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तीसरा उपाय है मंत्रों के माध्यम से भी हम चंद्रदेव और शनिदेव को शांत कर सकते हैं। चंद्रदेव के मंत्रों का जाप आप करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप आप शाम के समय करें जब दशा व अंतरदशा चले, तो उससे भी जातक को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। यदि बच्चा है, छोटी मोटी परेशानी उसको रहती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी रहती है, तो उसे हम गले में मोती धारण करवा सकते हैं या फिर रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। और माता पिता बच्चों के नाम से दान कर सकते हैं और मंत्र भी बच्चों के नाम से वह खुद भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम उपायों के माध्यम से हमारी कुंडली में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो उसका समाधान हम कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान तरीके होते हैं। तो सोने के पाए के नाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ जातक का जन्म सोने के पाए में हो गया है, बच्चा अब जीवन भर परेशानियां रहेगी, ऐसा नहीं है। उपायों के माध्यम से हम ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही है। दोस्तों आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके कोई भी सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो वह भी आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, उसे सॉल्व करने का प्रयास मैं जरूर करूंगी दोस्तों। और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।